हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय डॉट का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए साइन के ऊपर लेकर आई हूँ, यानी कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो रिलेशनशिप और कैरियर आपका कैसा रहने वाला है इस पर हम देखेंगे। यानी कि एरीज से लेकर मीन राशि तक का देखेंगे कि एरीज से लेकर मीन राशि तक जो है वो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कैसा रहने वाला है उनका रिलेशनशिप एंड उनका कैरियर। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। और ये जो रीडिंग है मेरी ज़रूरी नहीं आप सभी के साथ मैच कर ही जाए या फिर जो है वो कंप्लीट हो जाए, मैच करें। सो अगर मैच करती है तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग को बीच में से छोड़ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को देखिए कि अगर रीडिंग रेजोनेट होती है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप पर्सनली जो है एडवाइस चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर वीडियो पर भी आया, तो वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है एरीज़ के लिए। तो फर्स्ट जो है वो एरीज़ के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एरीज़ का रिलेशनशिप चेक करती हूँ और एरीज़ का कैरियर, ठीक है। सो देख लेते हैं कि एरीज़ जो है वो क्या कुछ जो है उनका होने वाला। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। एरीज़, नाइट ऑफ कप्स। सो एरीज़, अगर मैं रिलेशन वाइज इस कार्ड को देखती हूँ तो कोई कमबैक हो रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि 15 जुलाई से लेकर सबसे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ आपसे कि मैं एरीज़ की रीडिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो एरीज़ जो है वो इस वर्ड में बहुत सारे लोग होंगे एरीज़, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के देखिएगा कि कंप्लीट एवरी एरीज़ के साथ जो है वो रेजोनेट हो जाए। सो ये नहीं हो सकता। तो अगर हो रहा है, अगर रेजोनेट कर रहा है, तभी इसको जो है कंप्लीट कीजिएगा। सो देखिए, एरीज़ के लिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो एरीज़ 15 जुलाई से 31 जुलाई तक एरीज़ आप बहुत ज़्यादा लकी है। आपका पार्टनर जो है उसकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं आपको उसको लग रहा है कि आपकी कमी है। सो वो आपकी लाइफ में जो है वो आ सकता है। यहाँ पर कमबैक का साइन जो है वो मुझे फर्स्ट स्टेप में मिल गया है कि वो कमबैक हो सकता है आपकी लाइफ में। सो और कार्ड्स देखेंगे एरीज़ एंड रिलेशनशिप के बाद मैं आपका कैरियर चेक करूँगी। बट जो फर्स्ट कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से जो है वो आ रहे हैं, एंट्री जो है हो रही है। एंड देखते हैं और कार्ड्स क्या है। ओके, द फूल की एनर्जी है। ओके एरीज़, एंड द एम्परर एंड द हेरोफेंट एंड 5 कार्ड्स लेना है मुझे, टेम्परेंस, ठीक है। सो एरीज़ देखिए, कार्ड्स जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका रिलेशनशिप में मैं जो देख रही हूँ एरीज़, वो कमबैक हो रहे हैं, किसी की कमबैक की वापसी की जो है वो उम्मीद है, ठीक है। तो या तो पास्ट का पर्सन होगा आपका लाइफ में जो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है वो पास्ट के पर्सन की एनर्जीज़ मिल रही है, ठीक है। यानी कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से आने की योजना बना रहे हैं या फिर वो आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है ना एरीज़, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अगर मैं पास्ट की एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो आपका रिलेशन जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम पर। यानी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है किसी को अपने रिलेशन में, वो सेटिस्फेक्शन आपको अपने रिलेशन में अभी नहीं है। और लेकिन जो ये टाइम जो मैंने बताया इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके फेवर की होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं टेम्परेंस का कार्ड भी देख रही हूँ गाइस, ठीक है। एंड टेम्परेंस का जो कार्ड है वो एक पावरफुल एनर्जीज़ को बताता है, एक पावरफुल एक रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पर मैं एरीज़ आपसे यही बोलूँगी कि चीज़ें जो है ना वो आपकी हो सकता है कि लास्ट टाइम में कंट्रोल में ना हो, लेकिन अभी जो टाइम आ रहा है वो टाइम जो है वो आपके रिलेशन के लिए एक गुड टाइम हो सकता है। आपकी अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, इफ़ एनी, अगर आप सिंगल हैं, अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं,
तो वो सिचुएशन हो सकती है कि वो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है, अगर आप सिंगल हैं तो जो आपको बहुत दिनों से वॉच कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन एरीज है क्या आपकी ऐसे नॉलेज में कि जो आपको बहुत दिनों से वॉच कर रहा है, या फिर आपसे बात करना चाहता है, या सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है? तो अगर ऐसा कोई पर्सन है एरीज, तो वो आपको प्रपोज़ करेगा इस टाइम पर। इस इतनी जो डेज बताए मैंने उस पर प्रपोज़ कर सकता है। कमिटमेंट, अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशन में है तो कमिटमेंट मिल सकता है इस टाइम पर। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो आपकी ज़िंदगी में वापस ही कर ले, तो यहाँ पर इस चीज़ में भी आपको गुड लक है कि वो आपकी लाइफ में जो है ना वो कम बैक होती है। यानी कि रीयूनियन का अगर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर रीयूनियन जो है ना आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को कैरियर के लिए बात करूँ कि भाई कैरियर जो है वो कैसा रहने वाला है एरीज का इस टाइम पर, तो देखिए कैरियर का भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ एरीज बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। कैरियर में आपको इस टाइम पर कुछ ऐसे कैरियर हैं जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रहा है किसी चीज़ को लेकर कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या फिर बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा एरीज आप चाह रहे हैं कि बिज़नेस में मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। फिर माइंड पूरी तरीके से ना आपका इस टाइम पर नई नई योजनाएँ बनाने में लग रहा है एरीज। मतलब आप एवरीडे जो है ना वो किसी चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हो, कैरियर की तरफ, और बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है ना वो उस चीज़ में लग रहा है कि भाई मेरा कैरियर जो है ना मैं ऐसे बना लूँ। तो ये जो समय है ना नई नई योजनाएं बनाने का, आगे बढ़ने का टाइम है। आप अगर मन में कोई चीज़ बना रहे हो, कोई सोच रहे हो कुछ को, तो सबसे पहले कि उसको देखिए कि आप वो सोच क्या रहे हैं, उसके बाद आप जो है उस पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद ही आप उस चीज़ में, उस फील्ड में जाएँ जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं कि भाई जॉब का टाइम है कि नहीं, अप्लाई करें कि नहीं करें, या फिर कोई इंटरव्यू आपने दिया है, या फिर कोई ऐसा इंटरव्यू आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल सक्सेस मिलने की उम्मीद है। आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो आपके लिए ठीक टाइम है, बेस्ट टाइम है। अब मैं एरीज आपके लिए ना एक एंजल कार्ड्स ले लूँ ताकि आपको फुल एडवाइस जो है मिल जाए फॉर माई साइड। ओके, सो एरीज देखते हैं। ओके, सो गाइडेंस कार्ड में देखिए रिनोवल का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और मैं आपसे यही कहूँगी एरीज कि अगर आप किसी की राह देख रहे हैं, अगर आप रीयूनियन की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रही है कि भाई वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि यस, ये जो कार्ड है वो बहुत ही एक परफेक्ट कार्ड है। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में अगर डिस्टेंस आता है ना, तो वो डिस्टेंस शॉर्ट टाइम का होगा, लॉन्ग टाइम का नहीं होगा, और वो कमबैक जो है वो वापसी कर लेंगे आपके रिलेशन में। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। एंड अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो टॉरस की है। सो टॉरस, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है मेरे टैरो कार्ड रीडिंग का वो मिल जाए। सो मैं देख लेती हूँ टॉरस आपका पहले रिलेशनशिप, और उसके बाद टॉरस में आपका कैरियर जो है वो चेक करती हूँ कि कैरियर में क्या कर रहे हो आप, क्या कुछ हो रहा है। सो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का है ये टाइम। सो टॉरस 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 मैजिकल एनर्जीज़ जो है वो आपके पास है इस टाइम पर। टाइम बहुत अच्छा है टॉरस में, यही बोलूँगी। देख लीजिए, आप अपने कार्ड्स खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैजिकल एनर्जीज़ हैं, मतलब कहीं ना कहीं देखिए गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइम अगर आपकी रिलेशनशिप में, मैं तो यही बोलूँगी कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रिलेशन में जो भी बाउंडेशन थी अभी तक, या रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना टॉरस आपके, आपको लग रहा था काफ़ी दिनों से रिलेशन जो है ना वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे सोच रहे हैं आप, या फिर रीयूनियन का चांस चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लास्ट पिछले काफ़ी दिनों से कि आपकी एनर्जीज़ जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से जो है बात नहीं कर पा रहे हो, गेट टुगेदर नहीं हो पा रहा है। ऐसी ही चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि इशू जो भी आ रहे हैं टॉरस आपके, वो इशू मैं यहाँ पर आपके सॉल्व होते हुए देख रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे आपकी सॉल्व होते हुए टॉरस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर पेशेंस रखिएगा बिल्कुल। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो चाहे रिलेशनशिप हो चाहे आपका कैरियर हो,
एक अच्छी सी स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ, एक स्टेबल पोजीशन में देख रही हूँ। रिलेशन की मैं बात करूँ तो रिलेशन में भी एक स्टेबल पोजीशन में आपकी देख रही हूँ। तो यहाँ पर इस टाइम पर सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैजिकल एनर्जीज़ जो है वो मैं देख रही हूँ। तो टॉरस बिल्कुल मैजिकल एनर्जीज़ जो है वो डिवाइन का सपोर्ट या फिर यूनिवर्स का सपोर्ट जो है वो आपको इस टाइम पर मिल सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि किसी किसी की लाइफ में अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि उनकी लाइफ में एकदम से मैजिक हो जाता है। उनको लगता है कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा हो गया, कैसे हो गया। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना टॉरस में, वही उसी टाइप की एनर्जीज़ देख रही हूँ आपके रिलेशन में कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइन आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने जा रहा है इस टाइम पर। तो अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप में आपका, या फिर आप कैरियर की बात कर रहे हो तो कैरियर में भी, तो दोनों ही चीज़ें में ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो टाइम है उसमें बिल्कुल भी एक भी बार आपको नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव होंगे टॉरस तो जो भी एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं, यानी कि जो भी एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं, आपके नेगेटिव होने से क्या होगी, वो एनर्जीज़ जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगी नेगेटिव एनर्जीज़ में। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस लेती हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस लेती हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं। सो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, ठीक है टॉरस। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। कहीं ना कहीं एस ऑफ अर्थ का जो कार्ड है वो आपकी प्रोग्रेस को बता रहा है। एंड अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं उन पर आपको वर्क करना है, ठीक है। अपने इमोशन को आपको कंट्रोल करना है। चीज़ें जो है वो आपके टॉरस, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैं चेंजेस को आपकी तरफ देख रही हूँ, चेंजेस को मैं आते हुए आपकी तरफ देख रही हूँ। आपको क्या करना है कि आप इस टाइम पर अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें, अपनी सिचुएशन का ध्यान रखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आप आगे बढ़िए। रिलेशनशिप हो चाहे आपका कैरियर हो, ये टाइम जो है आपको बहुत कुछ देके जाएगा। सो यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जेमिनी, ठीक है, जेमिनी मैं देख लेती हूँ आपका क्या कुछ होने वाला है रिलेशनशिप में। एंड उसके बाद जेमिनीज मैं टैरो कार्ड के बाद मैं एंजल्स कार्ड लेने वाली हूँ और एंजल्स कार्ड को देखूँगी आपके लिए। तो यहाँ पर पहले मैं रिलेशनशिप देख लेती हूँ जेमिनीज, उसके बाद फिर मैं कैरियर देखूँगी। तो देखिए बार बार ये कार्ड आ रहा है, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। और ये कार्ड जो है ना 4 ऑफ कप्स का है। तो जेमिनीज आपके पार्टनर को ना, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक होता है ना गहराई से किसी के बारे में सोचना, किसी के लिए डीप थॉट करना, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको अवॉइड करे या फिर कोई इंसान आपको इग्नोर करे, या आप बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहे हो, उससे बात करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ डिस्कशन करना चाह रहे हो, फ्यूचर डिस्कस करना चाह रहे हो, बट वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम थी जेमिनी आपकी अभी तक और आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन है कि वो रिस्पांस नहीं दे रहे, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया। तो यानी कि जो भी इंसान आपको अभी तक अगर रिस्पांस नहीं दे रहा था या फिर आपकी बात को नहीं समझ रहा था, सॉरी जेमिनीज, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ में से चीज़ें जो है वो निकल रही हैं, वो ही चीज़ें जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आपके हाथ में भी आएंगी, आपका रिलेशन में सुधार भी होगा। ब्लॉकेज अगर उन्होंने किया है, इस बात को याद रखिए जेमिनी कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है इस टाइम पर, तो वो ब्लॉक जो है वो अनब्लॉक करेगा। और अगर उन्होंने आपसे अभी तक बात नहीं की है, इतने दिनों से आप उनका वेट कर रहे हैं किसी कॉल का, मैसेज का, तो वो आ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक पर्सन बैठा हुआ, उदास सा बैठा हुआ, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। और ये पर्सन जो है वो इतना उदास बैठा है कि उसके सामने देखिए इतने सारे कप हैं और वो उन कप को नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है, वो अपने पास्ट को देख रहा है, वो अपने उस पर्सन को देख रहा है जिस पर्सन से उसके दिल में ना एक फीलिंग्स है, उसके लिए एक उस पर्सन को देख रहा है जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, ठीक है। सो वो पर्सन जो है ना वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये जो है ना पर्सन उदास बैठा हुआ। तो तभी जो है ना डिवाइन का सपोर्ट आता है और डिवाइन उसको बोलते हैं कि तुम जो हो परेशान मत हो, मैं तुम्हारा जो है वो साथ भी दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, तुम बस अपने जो भी तुम्हारा वे है उस पर अपने तुम चलते जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर जेमिनी जो है इस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको बताया है कि ये जो सिचुएशन है आपके साथ भी है कि अभी तक अगर आपको जो रिस्पांस नहीं दे रहे थे, वो ऐसी सिचुएशन होगी कि वो आपको रिस्पांस भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे। सो यहाँ पर पूरा सपोर्ट है। अगर मैं कैरियर की बात करती हूँ, मैं अगर इस कार्ड को कैरियर के लिए लेती हूँ, वैसे मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके कैरियर के लिए, ताकि
फुल गाइडेंस मैं दे दूँ आपको अपनी तरफ से। तो कैरियर के लिए अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखती हूँ तो कैरियर के लिए भी टाइम जो है ना वो ठीक है। 8 ऑफ कप्स, कोई सोच रहे हो आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर देखिए फैमिली इस चीज़ को समझ के रखिए कि अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर पर्टिकुलर कोई कैरियर है आपके माइंड में चढ़ा हुआ है कि भाई मुझे अपना इस पद पर जाके मुझे अपना कैरियर जो है ना वो ब्राइट करना है, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मैं, तो सबसे पहले तो अपने माइंड से आप ये पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं इस टाइम पर। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम किसी एक चीज़ को करना चाहेंगे तो हमारा माइंड का जो फोकस होगा ना पूरा उसी चीज़ पर होगा। अगर हम एक टाइम में दो चीज़ें सोचेंगे तो हमारा माइंड का जो फोकस होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो सेम इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। बट एक चॉइस आपको लेनी है अपने कैरियर में कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, या मुझे जॉब करना है, या फिर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो भी अगर आपने मन में डिसाइड किया है, या फिर अभी भी जो मन में डिसाइड करो आप उस वे पर आप आगे चलते जाओ, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एक कार्ड्स में ले लेती हूँ आपके लिए, ठीक है जर्नी, एक कार्ड्स में लेती हूँ आपके लिए। ओके चलिए आ गया है आपका कार्ड्स, और देख लीजिए 10 स्टार का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और देखिए ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि पॉजिटिव सोचो और अपने माइंड को पॉजिटिव करो, और फिर जो भी रास्ते पर आप जाओगे वो सारे जो रास्ते हैं ना वो खुद ब खुद बन जाएंगे, अगर आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव है, अगर आपकी फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, जर्नी सक्सेस आपको मिलेगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। एंड चलिए कैंसर जो है देख लेते हैं कि क्या कुछ जो है वो कैंसर, ठीक है कैंसर। सो कैंसर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, ठीक है। एंड मैं देख लेती हूँ कि क्या कुछ जो है वो कैंसर आपका रिलेशनशिप एंड आपका कैरियर। तो चेंज मैं देख रही हूँ कैंसर आपकी रिलेशनशिप में। देखिए चेंज का कार्ड आ गया है फर्स्ट कार्ड, और चेंज भी है ना आपका पॉजिटिव है, मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव ही है। अगर इस टाइम पर आपके कैरियर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है कैंसर, अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पर्सन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बात नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रीयूनियन हो सकता है। मैं इस चीज़ को बोलूँ क्योंकि पॉजिटिव चेंज है, तो रीयूनियन के लिए तैयार हो जाइए। वापसी का उनका टाइम है यहाँ पर, वो आपको वापस से मिलेंगे आपके रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है। ओके देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा उनके अपने माइंड में उनके लिए आपके माइंड में उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, या फिर पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि वो आपसे जुड़ें, कनेक्ट हों, आपके साथ मैरिज करें, या फिर जो भी आप चाहते हैं कि भाई ना भी मैरिज करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम 2 रिश्तों में मैरिज को ही नाम देते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आप उनके साथ फ्यूचर रिलेशनशिप चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रेस का टाइम है कैंसर। और टाइम जो है मैं तो यही बोलूँगी कि आपका टाइम है, आपके रिलेशनशिप का टाइम है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को, अगर इस टाइम अगर आप निगेटिव हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे काम बन नहीं रहे, तो सबसे पहले अपने माइंड से वो निगेटिविटी को निकालिए, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ देखिए चेंज है, अभी मैं अगर अभी का जस्ट देखती हूँ ना कैंसर, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप समझा नहीं पा रहे हो दूसरे को। तो ऐसी एनर्जीज़ जो आ रही है, ब्लॉकेज वाली एनर्जीज़ आ रही हैं, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपकी बात नहीं समझ रहे हो, या सुन नहीं रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हो, जो आंसर जो है वो नहीं दे रहे हो, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हो। अगर ऐसी फीलिंग्स हैं तो देखिए कैंसर यहाँ पर चेंज है, यानी कि आप थोड़ा सा क्वाइट हो जाए, आप थोड़ा सा शांत हो जाए, और फिर देखिए दूसरा जो है वो क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 ऑफ कप्स, दोनों में रिलेशन जो है वो कितना ज़्यादा, तो अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका जो रिलेशन है ना वो आपके पर्सन के साथ एक अच्छा सुपर रिलेशन जो है वो होने वाला है। सुपर टाइम जो है वो आप देखने वाले हो अपने रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे आप एक दूसरे को, एनर्जीज़ जो है ना वो आपकी कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, और अच्छी एनर्जीज़ जो है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपकी। सो अगर मैं कैरियर के लिए बात करूँ तो मैं कैंसर 2 कार्ड ले लेती हूँ आपके कैरियर के लिए, ठीक है। एंड कैरियर में अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ तो कुछ कैरियर में भी चेंज है, बट हो सकता है कि अगर आप जॉब का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना तो आपका माइंड जो है ना वो हो सकता है बिजनेस की तरफ जाए। और अगर बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस की तरफ सोच रहे हो, किसी बिजनेस की इस टाइम जिस टाइम मैं रेटिंग कर रही हूँ,
तो आप उस बिज़नेस में ना कैंसर आप निकल जाइए, क्योंकि आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो बिज़नेस ना आपको सक्सेस दे देगा। ठीक है, तो मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए कैंसर, यहाँ पर कुछ मुझे चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि चिंता हो अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर या अपनी जॉब को लेकर ना, कि एक चिंता फिक्र होती है ना कि मतलब मैं करना ये चाहता हूँ, हो पा नहीं रहा है, या फिर जो भी मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता है। तो अगर ऐसी कोई भी ऐसी आपके मन में आ रही है चीज़, तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा, क्योंकि देखिए डिवाइन का मैं सपोर्ट देख रही हूँ। देखिए जो ईश्वर जो सपोर्ट करता है ना, गॉड सपोर्ट करता है। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन ईश्वर का, गॉड का, यूनिवर्स का, डिवाइन का सपोर्ट ना सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अगर वो हमारे साथ है तो हम किसी भी वे पर जा सकते हैं, किसी भी पथ पर जा सकते हो। उनका सपोर्ट कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है क्योंकि हमारी जो कर्मा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी जो थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी जो कर्मा है वो अच्छे होना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें जो है वो सभी को पता है, और इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप उस पर लगिए। अपने कर्मा पर आप सबसे पहले फोकस कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, अपनी जो माइंड की निगेटिविटी है उसको अपने रिमूव कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी धीरे धीरे आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। सो मैं एक कार्ड आपके लिए एंजल्स मैसेज का ले लेती हूँ, ताकि मेरी तरफ से जो है कंप्लीट आपको सेटिस्फेक्शन मिले रीडिंग में। सो एंजल्स कार्ड हम लेंगे। ओके, देखिए ये जो एंजल्स मैसेज का जो कार्ड है वो भी चैरिट का कार्ड है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए चैरिट का कार्ड है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कैंसर की एक चेंज मैं देख रही हूँ, चेंज देख रही हूँ मैं आपके में। तो वाकई में एंजल्स भी आपको यही बोल रही हैं कि चेंज है, आपकी लाइफ में चेंज है, आपके कैरियर में चेंज है, आपके रिलेशनशिप में चेंज है, और एक गुड और पॉजिटिव चेंज है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में रखकर, अपने माइंड को फोकस बिल्कुल उसकी तरफ रखकर आप आगे बढ़िए, और अपने माइंड में ये सोचकर आगे बढ़िए कि जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपकी सेट हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। अगली है राशि लियो। सो लियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है लियो के रिलेशनशिप में एंड आपके कैरियर में, दोनों ही चीज़ों को लियो हम देखेंगे यहाँ पर। तो लीजिए लियो कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जजमेंट का कार्ड आया है आपकी तरफ से, ठीक है। एंड जजमेंट का कार्ड तो है लियो, लेकिन कहीं ना कहीं उदास हैं आप, ठीक है, उदास है। तो उदास भी हैं, या फिर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो लेकिन किसी की हेल्प भी है। तो लियो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर इंसान मेरी ये हेल्प करेगा, मेरी वो हेल्प करेगा, या फिर ये। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कोई जो है ना हर किसी को हेल्प करे। कुछ चीज़ें होती हैं हमें खुद से भी आगे बढ़ना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिवाइन पर भी छोड़नी पड़ती हैं। फिर कुछ कर्मा भी होते हैं हमारे, जैसे कर्मा करेंगे वैसी चीज़ें हमें जो है वो हमारे रिलेशन में, लाइफ में आएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर यही बोलूँगी आपको कि देखिए आपके इस टाइम पर अगर आप सैड हैं, ठीक है लियो, अगर आप सैड हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से जो भी चीज़ है वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अगर डिवाइन पर छोड़ते हैं या फिर हम पर्टिकुलर खुद उस चीज़ के लिए करते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलती हैं। हो सकता है कि कभी कभी उन चीज़ों में थोड़ा सा लेट हो जाए, टाइम आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा कैरियर हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, हम पूरी ईमानदारी से 100% अपना देते हैं, ठीक है। तो हम अपनी नज़रों में होते हैं कि हाँ भाई हमने 100% दिया। अब दूसरे ही तरफ से क्या होता है कि वो फिर डिवाइन देखते हैं, वो ईश्वर देखता है कि भाई इसने तो अपनी तरफ से 100% दिया है तो वहाँ से हमें देना है। तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं जजमेंट, ठीक है, उसी को जजमेंट बोलते हैं ना। तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, अगर दिया भी है तो बहुत अच्छी बात है लियो। आप चाहे कैरियर की बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यहाँ पर चाहे मैं बिजनेस की बात करूँ या फिर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ, मैं किसी की भी बात करूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए जजमेंट देख रही हूँ। तो उदास हैं आप लियो, हो सकता है कि उदास हैं आप किसी चीज़ को लेकर,
मे भी किसी से बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कि वो हमें सहयोग करेगा या हमें सपोर्ट करेगा, नहीं कर रहा है, तो जो भी है, चाहे रिलेशन हो चाहे कैरियर हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर आपने अपना 100% अगर दिया है तो आप निश्चिंत रह जाइए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से दे दिया 100%। अब ईश्वर जो है वो आपकी हेल्प करेगा। आपके लिए क्या आया है कार्ड, मेन चीज़ आपके लिए आया है जजमेंट, प्योर जजमेंट है आपके लिए लियो इस टाइम पर। और जो ईश्वर करता है, यकीन मानिए, जो डिवाइन करता है वो कोई और नहीं कर सकता। सो अपना 100% दीजिए। एंड यहाँ पर मैं आपके लिए एक कार्ड जो है ना वो एंजिस कार्ड ले लेती हूँ मैं, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाए गाइडेंस, ठीक है। सो देख लेते हैं। देखिए 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर प्यारा कार्ड है ये। और यहाँ पर यही बोले कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, कंप्लीट जो है वो आप आगे जाओगे। अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड कपल है, या फिर जो भी पर्सन है आप, अगर बहुत ज़्यादा आपने लाइफ में संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा टेंशन झेली है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, चाहे वो रिलेशन के लिए हो, कैरियर के लिए हो, मैरिज के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। कोई करे ना करे, आपको ईश्वर सपोर्ट करेगा। सो लियो, ये थी रीडिंग। आई होप सो रेजोनेट की हो। कितना रेजोनेट किया है मुझे बताइएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड जो रीडिंग है वो वर्गो की है, एंड देख लेते हैं वर्गो। सो वर्गो, अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वर्गो, मुझे तो आपका जो कार्ड्स हैं बार बार वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग है मैं, और सेटिस्फाई हो जाओ। ओके, सो वर्गो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं यहाँ पर। मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं वर्गो आपके पास, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हों, चाहे कैरियर की प्रॉब्लम्स हों, या किसी और चीज़ की भी प्रॉब्लम्स क्यों ना, लेकिन वर्गो जो होते हैं ना वो हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्गो आपको यही देख रही हूँ कि अगर कोई भी रिलेशनशिप से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी चीज़ है आपकी ऐसी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि भाई बराबर नहीं चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, चाहे कैरियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, तो सारी चीज़ें आप तो खुद ही हैंडल करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे, बड़े समझदार से मुझे दिखाई दे रहे, बड़े मैच्योर से होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर वर्गो आप। यानी कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो टाइम है वो वर्गो के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही मैच्योरिटी का टाइम है। मैं बोल सकती हूँ कि जो वर्गो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कैरियर की बात हो चाहे बिजनेस की बात हो, वो एक सही ढंग से जो कहते हैं ना कि मेहनत करना, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए सही से वर्गो दिखाई दे रहे हैं आप। और इस टाइम पर वर्गो आपके आगे तो कोई जो है वो, मैं यही बोलूँगी, कोई आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि आपसे आगे कोई निकल नहीं सकता। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो आप खुद ही अपनी चीज़ों को हैंडल करें। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, रिलेशनशिप को लेकर, कैरियर को लेकर, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है वर्गो, क्योंकि आप जो है वो डाउन टू अर्थ हैं। आप जो है वो, मैं यहाँ पर आपको वेस्ट देख रही हूँ, देख रहे पीछे से कितनी ज़्यादा लहरें आ रही हैं, देखिए सब टेढ़ी मेढ़ी लहरें आ रही हैं। यहाँ पर देखिए हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि वर्गो के सामने अगर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी टफ़ टास्क दे देता है ईश्वर या गॉड, या कोई भी टफ़ टास्क मिल जाता है, वर्गो इसको फटाफट से हैंडल कर लेते। इतनी ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पर वर्गो दिखाई दे रहे हैं आप इस टाइम पर, बहुत पावरफुल। तो कोई भी आपको टास्क दे दे ईश्वर इस टाइम, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे रिलेशनशिप से, आप सारी चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करके और विनर बन के आप जो है वर्गो दिखा देंगे। यानी कि सक्सेस जो है वो मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, और जो इस टाइम पर सक्सेस मिल रही है वर्गो आपको, वो आपकी ही मेहनत, वो आपकी ही ईमानदारी, वो आपकी ही कर्मा जो है वो आपको लेकर आएंगे यहाँ तक, सक्सेस तक। सो मैं यहाँ पर एक एंजल्स कार्ड वर्गो आपके लिए ले लेती हूँ कि क्या है एंजल्स का मैसेज आपके लिए, ठीक है। मैं खुद ही ले लेती हूँ कार्ड्स। सो यहाँ पर द मून की एनर्जीज़ है। मैं यही बोलूँगी वर्गो अगेन कि अगर आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आपको उनकी याद आ रही है अपने पर्सन की, या फिर पर्टिकुलर आप किसी भी रिलेशन में हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कोई जॉब चाहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, तो देखिए वर्गो आप जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, आप जिस ढंग से अपने आगे बढ़ रहे हैं, तो सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा।
सपोज़ करना क्या है आपको, आपको उस दिशा में जो है वो सही ढंग से जाना है, आपको उस वे पर सही ढंग से चलना है जो वे आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आप अपना मन लगाइए, फोकस उधर करिए। और रही बात आपके पर्सन की, तो वो कहीं ना कहीं आज आपको अगर नहीं समझ रहा है तो वो आपको आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल समझेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए आप अपने माइंड को नेगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन है। वर्गो जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो आपको अपनी उसका ध्यान रख के आप आगे बढ़िए, डिवाइन आपको सपोर्ट करेगा, समय जो है वो आपके साथ है। सो गाइज, हाँ सो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड 500 रुपीज़ में मैंने 3 क्वेश्चन वाली जो रीडिंग है वो निकाली है, यस या नो, यानी कि 500 रुपये में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। क्वेश्चन होंगे आपके और आंसर दूंगी मैं अपने टैरो कार्ड से, अपने एंजल मैसेज से, एंड सारे आंसर जो है वो मैं दूंगी। सो मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ में 3 से 4 क्वेश्चन की जो रीडिंग निकाली है सुनो कि अगर आप भी चाहते हैं उस रीडिंग को लेना, आप भी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली मैसेज से अपॉइंटमेंट लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यही थी आपकी रीडिंग 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। नेक्स्ट सेशन में हम जो अगली रीडिंग्स रह गई हैं वो करेंगे। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।